मैं ही कल्प वृक्ष हूँ। किसी प्रवचन में उन्होंने कहा है कि मजनू का ख्याल दिन भर लैला में ही रहता था, तो आप लोग हम ही को लैला समझ लीजिए ना। कहने का उनका भाव था कि जिस तरह मजनू का ख्याल दिन भर लैला में रहता है, हटता नहीं है, उस तरह भी जीव का ख्याल मालिक में हमेशा होना चाहिए। तो एक जगह उन्होंने कहा है कि आप लोग हम ही को लैला समझ लीजिए मजनू की तरह, अपने मजनू हो जाइए, हमको लैला समझ लीजिए, मैंने हमें ख्याल कीजिए। तो यहाँ कह रहे हैं खोल करके, मैं सुरतर संत कहता हूँ। जब हम में ख्याल करेंगे तो हमसे ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सुरतरु का फल ही यही है, कल्प वृक्ष का फल ही यही है कि वहां जो भावना आप करेंगे वही होगा। कठियारा वाला ने लकड़हारे की कहानी सबने सुनी होगी। एक लकड़हारा एक वृक्ष के नीचे गया, उसको अच्छा लगा, बैठ गया। उसके बाद उसने सोचा कि थोड़ा पानी आ जाता तो पी लेते, तो पानी तुरंत आ गया सुंदर घड़ा में। उसको मालूम नहीं था कि यही कल्प वृक्ष है। फिर सोचा कि थोड़ा भोजन आता तो खा लेते, तो भोजन आ गया तो खा लिया। फिर सोचा थोड़ा पलंग बिछावन होता ना तो थोड़ा सो लेते, पलंग बिछावन आ गया तो सोने चला गया। फिर उसको भावना बनी कि ये तो जंगल है, कहीं बाघ आके हमको खा गया तो तब तक बाघ आ गया उसको खा गया। अगर उसने भावना की होती कि क्या अच्छा होता कि यहाँ भगवान के दर्शन हो जाते, तो भगवान के दर्शन उसको हो जाते। लेकिन ज्ञान नहीं है ना, है? ज्ञान की बात आदमी को उल्टा ही सोचता है। उसने सोचा कि बाघ आया खा जाएगा, तो बाघ आके खा गया। कल्प वृक्ष का प्रभाव है, अच्छा सोचेंगे वो भी हो जाएगा, बुरा सोचेंगे वो भी हो जाएगा। अब कहना नहीं पड़ेगा, सोचने मात्र से हो जाएगा। तो कहते हैं कि सुरतर समय लाल संत हैं, सदा अमर फल पाई। नाम सुधार सपियत श्वास से क्षण क्षण सूरत लगाई। जगदीश रहस्य बुझाता सुनाता हूँ, फल भावना का बल का। कहते हैं कि ये लाल संत जो है ये सुरतर के समान है, कल्प वृक्ष के समान है। इन्हीं में भावना कर करके जो चाहे सो पा सकते हैं। सदा अमर फल पाई ना? अमर फल माने जीवन मरण से मुक्त हो जाना। मरता है, जन्मता है, मरता है तो अमर नहीं ना हुआ। अमर तो उसी को न कहेंगे जो जैसा है वैसा ही रहे, है? मुक्ति हो गया तब ना। तो मुक्ति कब होगा कि सुरतर समय लाल संत है। लाल संत जो है कल्प वृक्ष के समान है। उनमें अपनी भावना साच भावना जब करेंगे और नाम सुधा रस दम दम पियत क्षण क्षण सूरत लगाए। जो चौथा क्लास है उसमें राम नाम को अमृत बताया गया है और हर सांस में राम नाम लेना है और कैसे सूरत लगा करके, यानी कि भावना का फल है ना। तो भावना पार ब्रह्म की होनी चाहिए, भावना सतराम जी की होनी चाहिए। जो सतगुरु सेवक हैं, जो सतगुरु के शिष्य हैं, जो सतराम पंथ के अनुयायी हैं, उनको क्लियर भावना सतराम जी की होनी चाहिए, तभी उसका वास्तविक फल उनको मिलेगा। और क्षण क्षण सूरत लगाई। सूरत से पहले वाला है वचन से, दूसरा है मन से, तीसरा है श्वास से, चौथा है सूरत से भजन करना है। जगदीश रहस्य सुनाता हूँ, फल भावना का बतला। ये रहस्य की बात है। सरकार ने खुद कहा कि ये रहस्य की बात है, मैं रहस्य की बात बता रहा हूँ। जैसी भावना करेंगे वैसा फल होगा। तो अगर राम नाम में भावना करेंगे, सच्ची भावना ना, रामचरितमानस में कथा में है, राम जी के दर्शन का इंतजार बहुत लोग कर रहे थे ना, है ना। कुछ लोग उनके पास चल के गए और कुछ के पास राम जी खुद चल के गए, है ना। फल सबको मिला, सबको अपनी अपनी भावना के अनुसार ही फल मिला। सुपनाखा को भी राम जी से भेंट हुआ था ना, सुपनाखा को भी राम जी से भेंट हुआ था, लेकिन नाक कटवा गए के आ गई ना। और सबरी के पास रामचंद्र जी खुद चल के उसके घर तक गए, मैंने झोपड़ी तक, कुटिया तक गए और वहां जा करके उसको दर्शन दिया। क्यों? भावना सच्ची थी। सुपनाखा की भावना सही नहीं थी तो राम जी से सबसे पहले भेंट उसी को हुआ जंगल में, नाक कटवाना पड़ा। और सबरी को
इस लास्ट सबसे अंत में हुआ, तो सबरी को उसका फल मिला, रामचंद्र जी के दर्शन का फल मिला। सन्मुख हो जीव जब जहाई, कोट जन्म अग्नाशई तबही, मम दर्शन कर फले हनूपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। स्वरूप ज्ञान हो जाता है और जीव नाम जपने का अधिकारी हो जाता है। सरकार ने भावना के बारे में एक और वचन लिखा है कि जगत तन रूप ईश्वर का, भला और ना बुरा कोई, जो जैसा है दिखाई दे, मिले फल भावना सोई। कुछ भला बुरा नहीं है, सब ईश्वर का रूप है। जनकपुर रंग भूमि में लखन संग्राम जब आए, सभी निज भावना देखे फलाफल शुभ अशुभ हो। किसी के लिए राम जी का दर्शन शुभ हो गया और किसी के लिए अशुभ हो गया। बहुत लोग थे ना वहां, राक्षस भी आए हुए थे, रावण भी आया हुआ था और देश विदेश के राजा आए हुए थे। तो जैसी जैसी जिसने भावना की वैसा वैसा उसको फल मिला। किसी ने कहा कि बहुत सुंदर वर है, सीता की शादी इन्हीं से होनी चाहिए। जनकपुर के सभी लोगों की यही भावना थी, तो उनके शादी सीता जी से हुआ। किसी राजा ने कहा कि इनके आगे हमारा शादी का होगा, ये तो कहीं जाएंगे तो उनको मारिए मत दे। तो बाद में वो सब भेष बदल के राक्षस सब आए हुए थे, तो बाद में राम जी ने उनको मारा ना है? किसी ने कहा है कि ये महाकाल है, तो उनके लिए राम जी महाकाल बन गए। साधु संत भी आए हुए थे, साधु संत को भगवान के रूप में दिखाई दिए, तो उनको भगवान के दर्शन का फल हुआ। जितनी लड़कियां थी सबने कहा कि ऐसा वर हमारा भी होता, तो सबको अगला जन्म में कृष्ण जन्म में गोपी बनी और सब समझते थे कृष्ण जी हमारे पति। भावना ऐसी बनी ना कि हमारा भी पति ऐसा ही होता। तो इस जन्म में विधान नहीं था, मैंने इस युग में, तो द्वापर युग में जाके विधान बना और सारी गोपियां समझते थे कृष्ण केवल हमारे ही पति। जैसी जिसकी भावना वैसा उसका फल। तो सरकार ने क्या लिखा कि जगत तन रूप ईश्वर का, भला और ना बुरा कोई, कोई भला बुरा नहीं है, सब सही है। बस जैसा आप भावना करते हैं आपके लिए वो वैसा ही है। हर मनुष्य जैसा उसके बारे में आप सोचते हैं वो आपके लिए वैसा ही है। तो ईश्वर भी आपके लिए वैसा ही है जैसा आप उसके बारे में सोचते हैं। तो समझना क्या था कि नाम तो जपते हैं, लेकिन भावना अगर न्यून है तो फल न्यूनाधिक हो जाता है। सरकार ने कहा कि भावना के न्यून होने से फल न्यूनाधिक हो जाता है, यानी उससे भी नीचे चला जाता है। इसलिए भावना ऊंची रखनी है और बातों को समझ बूझ कर करना है। सरकार का जितना भजन है उसमें कहीं न कहीं पाइएगा कि समझाता हूं, बुझाता हूं। जो बात उन्होंने कहा है सब समझाने और बुझाने के लिए कहा है। तो बुझेंगे कैसे? शरण में जाने के बाद। बिना सतगुरु शरण के बुझना संभव नहीं है और उनकी कृपा से ही संभव है। सतगुरु शरण भी उनकी कृपा से ही मिलता है और उसके बाद की बात भी उनके कृपा से ही मिलती है। तो वहां तो पहले पकड़े रखना है ना, इच्छा हथवा से गहू सुनबे सखिया ना, चुनर काहे न रंगौलू गुलाबी पकिया। जोड़ से पकड़े रहना है क्या? सतगुरु चरण। सतगुरु चरण पढ़ते रहेंगे तो बात बुझाता रहेगा। अब बात बुझाता है तो उसको करना भी पड़ता है, और करेंगे तो उसका तरीका भी जानना है, और करते समय भावना भी सही रखनी है। अब भावना जब सही रहेगा तो उसी का फल मिलेगा। करते तो सब हैं लेकिन जानते नहीं, अपने अपने तरीके से जाने अनजाने में लगे हुए हैं। तो जाने अनजाने में भी जो लगा हुआ है उसको भी फायदा करता है, लेकिन जो जान के कर रहा है उसके जैसा नहीं ना। दूसरा, अनुमति लेना जरूरी है ना। राम नाम किसका है? नामी का। तो नामी से अनुमति ले करके करें तो ज्यादा बढ़िया है ना। एडमिशन करा करके स्कूल में बैठ करके मे आई कम इन सर, तब ना कहा जाता है कि लड़का शिष्ट है। अने मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, घुस गया पीछे में। तो जो पूछ करके जाता है उसी को लायक माना जाता है। जो मांग करके कोई चीज लेता है उसी को अधिकारी माना जाता है। नहीं तो रखा हुआ है उठा लिए, उसको कहा जाता है का चोर है, बदमाश है। और जो मांग करके ले गया उसको कोई नहीं टोकता है, भाई मांग के ले जा रहा। तो हमें पहले मांगना पड़ेगा, पहले लेना पड़ेगा, लेने के बाद सहेजना पड़ेगा, और सहेज करके उसको जपना पड़ेगा।
और जपते समय भावना भी ठीक रखनी पड़ेगी। बहुत तरीके तो बताए उन्होंने कि नेम जगावत प्रेम को, प्रेम जगावत जीव, जीव जगावे सूरत को, तो अब सूरत मिलावे पीव। सुख आसन से बैठो, अब तुम कान मुख बांधो, अब मेरुदंड सीधा कर राखो, जीव तालों में साधो, रामे रामे करो जापान, चाहे सूझे ना सूझे, नहीं तो लाखों जाते स्मशान, चाहे सूझे और चाहे ना बूझे, तो होना है तय। उससे पहले समझ लेना है, बूझ लेना है, और बूझ करके जैसा बताए हैं उसको करते रहना है। बोले सतगुरु महाराज की जय जय, सतराम बाबा की जय जय जय।